प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। एक और बार परमेश्वर का वचन लेकर हम ऐसे आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। हर एक शुभ संदेश का श्रोता सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हम आज थोड़ा ध्यान रखें, गॉस्पेल क्या होता है। सुसमाचार, सुसमाचार मतलब अच्छा समाचार है, बहुत बढ़िया समाचार। ये है सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रखा है, उसको सुसमाचार बोलता है। हम जानता है कि सुसमाचार को इंग्लिश में गॉस्पेल बोलता है, GOSPEL। अभी इसी में 6 अल्फाबेट है। 6 अल्फाबेट में से एक एक अल्फाबेट में सुसमाचार का बात हम देख सकता है। सबसे पहले जी ये बताता है कि गॉड क्रिएटेड अस टू बी विथ हिम। वो उत्पत्ति की किताब पहला 2 अध्याय में 1 और 2 में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि परमेश्वर के साथ जिए, परमेश्वर के साथ संबंध रखे। हम जानता है कि एदन वाटिका में हमेशा परमेश्वर ये चाहता था कि शाम की घड़ी वो आदम और ईव के साथ आता था, बातचीत करता था, वार्तालाप करता था। आगे उसका जीवन बढ़ते गया, ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद दूसरा है आवर सिन सेपरेट अस फ्रॉम गॉड। वो हमारा पाप हमको परमेश्वर से दूर कर दिया है, परमेश्वर से हम अलग हो गया है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में उसी का पूरा विवरण हम देख सकता है कि वो शैतान ने कैसे आके हवा से बात किया है। हवा ने, परमेश्वर ने मना किया है। वो बुराई भलाई का जानने वाला पेड़ का फल खाने के लिए बहुत फोर्स करके वो खा लिया है, आदम को भी दे दिया है। उसी के द्वारा उसका जीवन में पाप आ गया है। वो पाप के कारण परमेश्वर ने उसको वाटिका से बाहर कर दिया है। वो परमेश्वर के साथ कभी भी वो जी नहीं सकता है। ऐसी एक स्थिति में आ गया है। पाप परमेश्वर से उन लोगों को अलग कर दिया है। अभी परमेश्वर के साथ जा नहीं सकता है। ऐसी एक स्थिति में आ गया। उसके बाद यस ये बताता है कि सिंस कैनॉट बी रिमूव्ड बाय गुड डीड्स। ये अच्छा कर्मों के द्वारा हम कभी भी ये पाप को हमारे से हटा नहीं सकता है, हमारे से दूर नहीं कर सकता है। हम कोई कितना भी कोशिश करो नहीं होता है। ये उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय से लेकर मलाकी की किताब 4 अध्याय तक इसी का विवरण दिया है। इस्राएली लोगों को बहुत सारा ये काम किया है। वो कॉन्शियंस में पाप को बताने के लिए मनुष्यों के हृदयों में बात किया है।
परंतु व्यवस्था दिया है, व्यवस्था के कारण किसी के भी कारण क्या नहीं कर सकता है, लोगों को पापों से बच नहीं सकता है, अपना कामों में नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि नया नियम में आएगा, एफेसियन को किताब में, तीतुस के किताब में हम देख सकते हैं कि हमारा उद्धार हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ, फिर परमेश्वर का दया से हुआ। उसका मतलब कितना हमने कोशिश करता है, लेविया व्यवस्था में सब हम देख सकता है कि इतना सैक्रिफाइस किया है, ये हर एक जानवर को लेकर सैक्रिफाइस किया, ये सब कर दिया, उसके बाद भी उसका पाप को मिटा नहीं पाया। परंतु पेइंग द प्राइस फॉर सिन, जीसस डाइड एंड रोज अगेन। हमारे पापों का पश्चाताप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसका प्राइस दिया है। कैसे दिया है? प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन काल्वरी क्रूस पर दिया है, हमारे लिए मरा गया है, हमारे लिए जी उठा है, उसी के द्वारा हम पापों से बच सकता है। मत्ती, मार्क और लूक, ये तीनों सुसमाचार में ये बात को बहुत अच्छी तरफ से हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उड़ा, हमारे लिए स्वर्ग चले गया है। ये बात के द्वारा हमारा उद्धार का रास्ता परमेश्वर ने खोल के दिया। अभी हमको इसके लिए कोई भी खर्चा नहीं करना है, पूरा खर्चा काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप ने पिता को समर्पित किया है। ये बात को हम देख सकते हैं। उसके बाद पी के बाद ई ये बताता है कि एवरीवन हु ट्रस्ट इन हिम अलोन हैव सेट इटर्नल लाइफ। ये यूहन्ना का सुसमाचार में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह में कौन अंगीकार करता है उसी को क्या है, आनंद जीवन मिलता है, आनंद जीवन मिलता है। वो उसी किताब में 3 अध्याय उसका 16वें पद में हम देख सकते हैं कि जो कोई उसमें विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होएगा, उसको आनंद जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमको आनंद जीवन मिल गया है। आनंद जीवन देने वाला परमेश्वर है। आखिरी शब्द है यल हम देख सकता है कि लाइफ विद जीसस स्टार्ट्स नाउ एंड लास्ट फॉर एवर। अभी हमारा जीवन परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ चालू हुआ है। वो हम क्या करेगा, हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ जिएंगे। ये बात है प्रेरितों की कामों से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इसी बात को हम देख सकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ हो जाता है। इतना एक अच्छी तरफ से हम आजकल जी रहा है। परंतु आखिरी में प्रकाशित वाक्य में हम देख सकता है कि हमेशा के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ वो 1000 साल शासन करेंगे। उसके बाद नया पृथ्वी पे जाएंगे, उसके बाद नया यरूशलेम में रहेंगे। हमेशा परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जिएंगे। कितना एक बदलाव लाया है। हम जानता है कि परमेश्वर ये गोस्पेल है, परमेश्वर हमको बनाया परमेश्वर के साथ रखने के लिए, परंतु पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गया है। हमने बहुत सारा काम कोशिश किया हमारा पाप हटाने के लिए, परंतु कोई भी बात उसके लिए सक्षम नहीं हुआ है। परंतु उसके जगह में प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, हमारे लिए जीवन दिया। उनका काल्वरी क्रूस का जीवन हमारे मृत्यु के लिए था। वो जो कोई विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह का संतान बन जाता है। वो उसी के द्वारा हमको आनंद जीवन मिल जाता है। आनंद जीवन के बाद हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अभी हम रह रहा है। हमेशा हम प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यही गॉस्पेल है। जो कोई मेरा बात सुनने वाला अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, आनंद जीवन नहीं पाया, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए एक जगह नहीं बनाया, हम आए प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करें, हमारे पाप को हम अंगीकार करें, ऐसी तो प्रभु यीशु मसीह के आनंद जीवन हमारे जीवन में मिलेगा। हमेशा हम परमेश्वर के साथ जी सकेगा। ये बातों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को हृदयों में बात करे, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।